ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप इसे आधा सुनकर छोड़ देते हैं तो संभव है कि आप वही गलती दोहराते रहें जो अनजाने में हजारों लोग रोज कर रहे हैं और जिसका असर धीरे धीरे उनके जीवन, स्वास्थ्य, संबंध और भाग्य पर पड़ता है। ये बात डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए कही जा रही है, क्योंकि शास्त्रों में कुछ नियम चेतावनी की तरह होते हैं और आज की इस पौराणिक कथा के माध्यम से आप जानेंगे। अगर मासिक धर्म के समय घर में ये 3 काम हो रहे हैं तो पूजा पाठ के बावजूद घर में अशांति, बीमारी और पैसों की रुकावट क्यों बनी रहती है? ये कथा किसी को डराने या नीचा दिखाने के लिए नहीं कही जा रही है, बल्कि उस मर्यादा को समझाने के लिए कही जा रही है जिसे अनदेखा करने पर जीवन में अशांति अपने आप प्रवेश कर जाती है। बहुत पुराने समय की बात है, जब एक समृद्ध राज्य पर राजा हरिदत्त शासन करते थे। राजा हरिदत्त धर्म को मानने वाले, न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी रानी सुशीला सरल हृदय की थी, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली और गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं को समझने वाली स्त्री थी। राजमहल में सब कुछ ठीक चलता था, रोज दीप जलते थे, अतिथियों का सम्मान होता था और प्रजा राजा रानी को आदर्श मानती थी। एक दिन महल में रहने वाले वृद्ध ऋषि सोमदेव ने राजा से कहा, राजन, राज्य की शांति केवल बाहर से नहीं भीतर से बनती है और भीतर की सबसे बड़ी परीक्षा स्त्री के मासिक धर्म काल में आती है। यह सुनकर सभा में बैठे कुछ लोग मुस्कुरा दिए। उन्हें यह बात पुरानी और बेकार लगी। राजा हरिदत्त ने कुछ नहीं कहा, लेकिन समय के साथ वही सोच महल के भीतर भी लगी। रानी सुशीला ने देखा कि दासियां इन नियमों को बोझ समझती हैं। कहती है कि शरीर की एक सामान्य अवस्था को इतना बड़ा क्यों बनाया जाए। धीरे धीरे रानी के मन में भी ये विचार आने लगा कि शायद ये नियम जरूरत से ज्यादा कठोर हैं और यहीं से वह पहली भूल हुई जिसे किसी ने अपराध नहीं कहा। मासिक धर्म के समय रानी ने विश्राम और संयम के दिनों को सामान्य दिनों की तरह मान लिया। उसे लगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब कोई नियम टूटता है तो प्रकृति तुरंत दंड नहीं देती, वो पहले संकेत देती है। कुछ ही समय में रानी को बिना कारण थकान रहने लगी, मन भारी रहने लगा, रात को नींद टूटने लगी। राजा हरिदत्त भी पहले जैसे स्थिर नहीं रहे, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगा। राज्यसभा में निर्णय लेते समय भ्रम होने लगा और राज्य में सब कुछ होते हुए भी संतोष कम होने लगा। बस सोमदेव ने फिर समझाया, राजन, मर्यादा का टूटना पहले मन को प्रभावित करता है, शरीर बाद में प्रभावित होता है। लेकिन तब तक वह भूल मन में सामान्य बन चुकी थी और यही सबसे खतरनाक बात होती है, क्योंकि जब कोई भूल सामान्य लगने लगती है तो वह दोहराई जाने लगती है। कुछ समय बाद मासिक धर्म काल में रानी सुशीला ने दूसरा ऐसा काम कर दिया जिसे शास्त्रों ने वर्जित बताया है, लेकिन जिसे आज लोग भक्ति और सामान्यता समझते हैं। उसी के बाद महल में अजीब परिवर्तन आने लगा। पूजा होती थी लेकिन मन शांत नहीं होता था, दीपक जलते थे लेकिन वातावरण भारी रहता था। राजा को लगने लगा कि देवता प्रसन्न है, लेकिन सच्चाई ये थी कि देवता नहीं, मर्यादा उपेक्षित हो रही थी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं देवता अपमान से नहीं, नियमों की अवहेलना से दूर होते हैं। धीरे धीरे राज्य में रोग बढ़ने लगे, फैसले गलत होने लगे और भंडार भरे होने के बाद भी भय और असंतोष फैलने लगा। रानी सुशीला को बार बार स्वप्न आने लगे जिनमें एक ही वाक्य गूंजता, जो समय संरक्षण का था उसे सामान्य समझ लिया गया। अब रानी के मन में डर बैठ चुका था। अंततः राजा हरिदत्त ने ऋषि सोमदेव से प्रश्न किया, ऋषिवर,
हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर ये अशांति क्यों? तब ऋषि ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, राजन, पाप हमेशा हिंसा या अन्याय से नहीं होता। कभी कभी मर्यादा को हल्का समझ लेना ही सबसे बड़ा पाप बन जाता है। मासिक धर्म के समय की गई 3 भूलें ऐसी हैं जो धीरे धीरे गृहस्थ जीवन की जड़ें कमजोर कर देती हैं। नस्य ने स्पष्ट किया कि ये नियम स्त्री को अपवित्र कहने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा और संतुलन के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि इस समय स्त्री की ऊर्जा बाहरी कार्यों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के विश्राम और पुनर्गठन के लिए होती है। और जब इस काल में वह काम किए जाते हैं जो सामान्य दिनों के लिए हैं, तो संतुलन टूट जाता है। राजा और रानी दोनों समझ चुके थे कि समस्या पूजा की कमी की नहीं, बल्कि मर्यादा के उल्लंघन की थी। और यही कारण था कि भक्ति होते हुए भी फल नहीं मिल रहा था। श्री सोमदेव ने अंत में कहा, राजन, मासिक धर्म में किए जाने वाले वे 3 काम जिन्हें लोग आज मामूली समझते हैं, वही धीरे धीरे जीवन, मन, घर और भाग्य सब पर असर डालते हैं। और यही इस पौराणिक कथा की चेतावनी है कि जो नियम समय के साथ बनाए गए थे, वे डराने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए थे। और अगले भाग में आप जानेंगे मासिक धर्म में की जाने वाली वह पहली भूल क्या है, जिसे लोग सबसे ज्यादा सामान्य समझते हैं, लेकिन शास्त्र जिसे सबसे पहले रोकते हैं। ऋषि सोमदेव की बात सुनने के बाद राजा हरिदत्त और रानी सुशीला दोनों के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि वह पहली भूल आखिर थी क्या, जिसे उन्होंने अनजाने में इतना हल्का समझ लिया। तब ऋषि ने उन्हें शांत भाव से बैठने को कहा और बोले, राजन, मासिक धर्म का समय स्त्री के लिए सामान्य दिन नहीं होता। यह वह काल होता है जब प्रकृति स्वयं उसे विश्राम, संयम और भीतर की ओर जाने का संकेत देती है। लेकिन पहली और सबसे बड़ी भूल यही होती है कि इस समय को सामान्य दिनों की तरह जी लिया जाता है। ऋषि ने स्पष्ट कहा कि इस अवस्था में स्त्री का शरीर बाहर की गतिविधियों के लिए नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि के लिए काम कर रहा होता है। और जब इस समय दाम्पत्य संबंध बनाए जाते हैं तो वही पहली भूल बन जाती है, क्योंकि ये नियम किसी भय या पाप की भावना से नहीं, बल्कि संतुलन की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। रानी सुशीला का सिर झुक गया, क्योंकि अब उसे साफ समझ आने लगा था कि उसने मासिक धर्म के समय संयम को आवश्यक नहीं समझा। उसे लगा था कि प्रेम और दाम्पत्य में रोक कैसी। लेकिन ऋषि ने कहा, राजन, प्रेम में रोक नहीं होती, पर हर प्रेम का एक समय होता है। और जब समय की मर्यादा टूटती है तो प्रेम भी अशांति में बदल जाता है। ऋषि ने बताया कि इस पहली भूल का असर तुरंत नहीं दिखता, इसलिए लोग इसे गलत मानते ही नहीं। पहले इसका प्रभाव स्त्री के मन पर पड़ता है, बिना कारण चिड़चिड़ापन, भय, थकान, बेचैनी और कभी कभी स्वयं से घृणा। फिर इसका प्रभाव पति पर पड़ता है, अस्थिर मन, क्रोध, निर्णयों में भ्रम, और फिर पूरे घर पर, जहां रहते हुए भी शांति महसूस नहीं होती। राजा हरिदत्त को अब समझ आने लगा कि क्यों उसके निर्णय कमजोर हो गए थे और क्यों राजमहल का वातावरण भारी हो गया था। श्री सोमदेव ने आगे कहा कि यह भूल इसलिए और भी खतरनाक है क्योंकि समाज इसे नॉर्मल कहकर ढक देता है, जबकि शास्त्र कहते हैं कि जो भूल बार बार दोहराई जाए वही दोष बन जाती है। रानी सुशीला ने कांपते स्वर में पूछा, शिवर, क्या केवल यही कारण इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है? तब जस्सी ने उत्तर दिया, राजरानी, जब नदी की दिशा को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तो वह आगे जाकर पूरे गांव को डुबो सकती है। और मासिक धर्म काल में किया गया संयम वही मोड़ है। दस्सी ने समझाया कि इस समय स्त्री की ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है। शरीर से जो बाहर जाना चाहिए वही प्रक्रिया चल रही होती है, और संबंध के समय ऊर्जा का प्रवाह उल्टा हो जाता है। इसी टकराव से मानसिक और भावनात्मक असंतुलन पैदा होता है। राजा हरिदत्त ने स्वीकार किया कि उस समय उन्होंने इसे सामान्य समझा,
और यही सोच सबसे बड़ी भूल थी। ऋषि ने कहा, राजन, जब कोई नियम समझ के बिना तोड़ा जाता है तो उसका दंड तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे मिलता है, ताकि मनुष्य स्वयं कारण समझ सके। रानी सुशीला को अब अपने स्वप्न याद आने लगे, वह भारी आवाज, वह चेतावनी और वह डर जो बिना कारण उसके भीतर बैठ गया था। दस्यु ने बताया कि इस पहली भूल के बाद यदि स्त्री को विश्राम, एकांत और संरक्षण न मिले तो उसका प्रभाव और गहरा हो जाता है और तब शरीर, मन और ग्रस्त जीवन तीनों कमजोर होने लगते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस नियम का उद्देश्य स्त्री को अलग करना नहीं बल्कि उसे वह समय देना है जिसमें वह स्वयं को संभाल सके। लेकिन जब उसी समय उससे वही अपेक्षाएं रखी जाती हैं जो सामान्य दिनों में रखी जाती हैं, तो वही पहली भूल पूरे संतुलन को बिगाड़ देती है। राजा और रानी दोनों अब स्पष्ट रूप से समझ चुके थे कि उन्होंने इसे कोई बात नहीं कहकर बहुत बड़ी बात बना दी थी। नरसिंह सोमदेव ने अंत में चेतावनी दी, राजन, यदि इस पहली भूल को समय रहते समझ लिया जाए तो दोष यहीं रुक सकता है, लेकिन यदि इसके साथ दूसरी और तीसरी भूल भी जुड़ जाए तो फिर अशांति केवल मन तक सीमित नहीं रहती, वह पूजा घर और भाग्य तक पहुंच जाती है। यह सुनकर राजा हरिदत्त और रानी सुशीला दोनों गंभीर हो गए, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका था कि समस्या किसी देवता के क्रोध की नहीं बल्कि मर्यादा के उल्लंघन की थी। और यहीं पर काशी ने कहा, अब सुनो, वह दूसरी भूल क्या है जिसे लोग सबसे ज्यादा पुण्य और भक्ति समझकर करते हैं, लेकिन वही भूल पहली भूल से भी अधिक गहरी चोट करती है। और इसी चेतावनी के साथ यह कथा अगले भाग की ओर बढ़ती है, जहां मासिक धर्म में की जाने वाली दूसरी बड़ी भूल का रहस्य खुलेगा, जिसे जानना हर घर के लिए आवश्यक है। ऋषि सोमदेव ने कुछ क्षण मौन रखकर राजा हरिदत्त और रानी सुशीला की ओर देखा और फिर बोले, राजन, पहली भूल शरीर और मन को प्रभावित करती है, लेकिन दूसरी भूल घर की आध्यात्मिक नींव को हिला देती है। यह सुनकर दोनों सतर्क हो गए। नरसिंह ने स्पष्ट कहा कि मासिक धर्म के समय की जाने वाली दूसरी बड़ी भूल है उसी अवस्था में पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश और देव कार्यों को सामान्य दिनों की तरह करना, क्योंकि यह नियम भक्ति को रोकने के लिए नहीं बल्कि भक्ति की मर्यादा बनाए रखने के लिए बनाया गया था। ऋषि ने समझाया कि जिस समय स्त्री का शरीर शुद्धि और विश्राम की प्रक्रिया में होता है, उसी समय उससे देव ऊर्जा को संभालने की अपेक्षा करना, उसके ऊपर अतिरिक्त भार डालना है। शास्त्र कहते हैं कि इस काल में स्त्री अपवित्र नहीं होती बल्कि वह एक विशेष अवस्था में होती है और विशेष अवस्था में विशेष नियम होते हैं। लेकिन रानी सुशीला ने अनजाने में यह भूल कर दी थी कि उसने उसी समय दीप जलाया, मंत्र जपे और मंदिर में प्रवेश किया। उसे लगा कि इससे पुण्य ही होगा। लेकिन ऋषि ने कहा, राजन, जब शरीर विश्राम मांग रहा हो और मन को जोर देकर भक्ति में लगाया जाए तो भक्ति बोझ बन जाती है। और यही कारण था कि महल में पूजा होते हुए भी शांति नहीं रह गई थी। मंत्र गूंजते थे लेकिन मन खाली रहता था, मंत्र गूंजते थे। ऋषि ने बताया कि इस दूसरी भूल का असर बहुत सूक्ष्म होता है। घर में बिना कारण भारीपन, पूजा में मन न लगना, बार बार पूजा का टूट जाना, दीपक का बुझ जाना और लोगों का ये कहना कि पता नहीं क्यों घर में अच्छा नहीं लगता। राजा हरिदत्त को अब सारी बातें जुड़ती हुई दिखने लगी, क्योंकि उसने स्वयं महसूस किया था कि पूजा बढ़ने के बाद भी अशांति कम नहीं हुई। ऋषि ने यह भी कहा कि इस समय स्त्री का धर्म भक्ति करना नहीं बल्कि स्वयं की रक्षा करना होता है। मौन, विश्राम और मन की शांति ही उसकी सच्ची साधना होती है। लेकिन जब समाज या स्वयं स्त्री ये मान ले कि हर समय एक सा व्यवहार ही धर्म है, तो वही दूसरी भूल जन्म लेती है। ऋषि सोमदेव ने अंत में गंभीर स्वर में कहा, राजन, पहली भूल संतुलन तोड़ती है और दूसरी भूल उस टूटे संतुलन को संभालने की शक्ति भी
छीन लेती है। रानी सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि उसकी भक्ति में कमी नहीं थी, बल्कि समय की मर्यादा की अनदेखी थी। और इसी समझ के साथ ऋषि ने चेतावनी दी कि यदि इन दो भूलों के बाद तीसरी भूल भी जुड़ जाए तो परिणाम केवल घर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पीढ़ियों तक असर डालते हैं। और अगले भाग में वही तीसरी भूल सामने आने वाली है, जिसे लोग सबसे छोटी बात समझते हैं, लेकिन शास्त्र उसे सबसे गहरी चोट मानते हैं। ऋषि सोमदेव का स्वर पहले से अधिक गंभीर हो चुका था। उन्होंने कहा, राजन, पहली भूल शरीर और मन का संतुलन तोड़ती है, दूसरी भूल घर की आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर करती है, लेकिन तीसरी भूल वो है जो इस सबको आदत बना देती है। राजा हरिदत्त चौंक गए, रानी सुशीला की आंखें झुक गईं। तब ऋषि ने स्पष्ट किया कि मासिक धर्म के समय की जाने वाली तीसरी और सबसे सूक्ष्म भूल है इस पूरे काल को हल्के शब्दों, हंसी मजाक और लापरवाही से लेना, उसे कोई महत्व न देना और ये मान लेना कि अब तो कुछ नहीं होता। ऋषि ने कहा कि जब कोई अवस्था बार बार आती है और हर बार उसके नियम टूटते हैं तो दोष स्थायी बन जाता है। यही कारण है कि शास्त्र इस समय को मौन, संयम और सम्मान का समय कहते हैं, न कि उपेक्षा का। रानी सुशीला ने स्वीकार किया कि उसने न केवल नियम तोड़े, बल्कि उन्हें गंभीरता से लेना भी छोड़ दिया था, कभी मजाक में, कभी आधुनिक सोच के नाम पर। और यही तीसरी भूल थी। ऋषि ने समझाया कि इस भूल का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है। स्त्री अपने ही शरीर से कटने लगती है, उसे अपनी अवस्था बोझ लगने लगती है, चिड़चिड़ापन स्वभाव बन जाता है और घर के अन्य सदस्य भी अनजाने में उस असंतुलन का हिस्सा बन जाते हैं। राजा हरिदत्त ने महसूस किया कि कैसे महल में बात बात पर असम्मान, उतावलापन और अधैर्य बढ़ गया था। ऋषि ने कहा, राजन, जब कोई अवस्था सम्मान खो देती है तो उसके नियम भी टूटते हैं, और जब नियम टूटते हैं तो परिणाम घर के हर कोने में फैलते हैं। उन्होंने बताया कि इस तीसरी भूल के बाद लोग कहते हैं हम तो सब करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि परिणाम शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे धीरे स्थायी अशांति बन जाते हैं। पूजा हो पर श्रद्धा न रहे, संबंध हो पर सुकून न रहे, घर हो पर अपनापन न रहे। ऋषि सोमदेव ने कहा कि शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है कि मासिक धर्म केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और सामाजिक मर्यादा की भी परीक्षा है, और जो समाज इसे हल्का मान लेता है वही समाज धीरे धीरे अपने संतुलन को खो देता है। रानी सुशीला अब समझ चुकी थी कि गलती किसी एक दिन की नहीं, बल्कि उस सोच की थी जिसने हर बार चेतावनी को टाल दिया। ऋषि ने अंत में कहा, राजन, तीनों भूलें मिलकर दोष बनाती हैं और दोष को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही प्रायश्चित और सही मार्ग आवश्यक है। राजा हरिदत्त ने विनम्रता से सिर झुकाया, क्योंकि अब उन्हें स्पष्ट हो चुका था कि समस्या अज्ञान की नहीं, बल्कि मर्यादा को हल्का समझ लेने की थी। और इसी क्षण ऋषि ने कहा, अब सुनो, वह मार्ग क्या है जिससे यह दोष समाप्त हो सकता है और घर में फिर से शांति लौट सकती है। और यहीं से यह कथा अंतिम भाग की ओर बढ़ती है, जहां समाधान बताया जाएगा, न कि डर। ऋषि सोमदेव ने राजा हरिदत्त और रानी सुशीला को शांत स्वर में देखा और कहा, राजन, शास्त्र कभी केवल दोष नहीं बताते, वे हमेशा उससे निकलने का मार्ग भी दिखाते हैं, क्योंकि धर्म का उद्देश्य भय नहीं, संतुलन है। यह सुनकर दोनों के चेहरे पर पहली बार हल्की शांति दिखाई दी। ऋषि ने बताया कि मासिक धर्म के समय यदि तीनों भूलें हो चुकी हों तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रायश्चित का अर्थ दंड नहीं बल्कि समझ और सुधार होता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहला उपाय है उस अवस्था को सम्मान देना, न मजाक, न घृणा और न ही लापरवाही, बल्कि यह स्वीकार करना कि यह विश्राम और संरक्षण का समय है। दूसरा उपाय है उस काल में स्त्री को किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रखना, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या धार्मिक।
क्योंकि उस समय मौन, विश्राम और आत्म स्वीकृति ही सबसे बड़ी साधना होती है। नस्य ने स्पष्ट किया कि यदि मासिक धर्म के दिनों में स्त्री पूजा न कर पाए तो उसे दोष नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि उस समय उसका शरीर ही यज्ञ कर रहा होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है इन नियमों को डर या पाप की तरह नहीं बल्कि जीवन प्रबंधन की तरह अपनाना, क्योंकि जब नियम समझ से अपनाए जाते हैं तो उनका पालन बोझ नहीं बनता। बर्षि सोमदेव ने राजा से कहा कि यदि घर का पुरुष इस समय संयम और सहयोग दिखाए तो वही सबसे बड़ा धर्म होता है। रानी सुशीला की आंखों में अब अपराध बोध नहीं बल्कि राहत थी, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि नियम उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके पक्ष में है। नस्य ने आगे कहा कि जो भूल अज्ञान में हुई हो वह ज्ञान से ही मिटती है, इसलिए आवश्यक है कि घर में इस विषय पर मौन नहीं, समझ हो न ताना हो, न दबाव हो न भय हो। अंत में ऋषि ने कहा, राजन, मासिक धर्म में किए जाने वाले वे 3 काम जिन्हें करने से रोका गया है, इसीलिए नहीं कि स्त्री को रोका जाए बल्कि इसीलिए कि उसका संतुलन, उसका मन और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। राजा हरिदत्त ने सिर झुकाकर यह स्वीकार किया कि मर्यादा को हल्का समझना ही सबसे बड़ी भूल थी। उसी दिन से राजमहल में एक नया नियम नहीं बल्कि नई समझ आई। रानी को विश्राम मिला, वातावरण शांत हुआ, पूजा फिर से फल देने लगी और कुछ ही समय में वही महल जहां भारीपन था फिर से संतुलन और सौम्यता से भर गया। और यही इस पौराणिक कथा का सार है कि शास्त्र डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए होते हैं। और जो व्यक्ति समय, अवस्था और मर्यादा को समझ लेता है उसके जीवन में अशांति ठहर नहीं पाती। इसलिए ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है, ताकि मासिक धर्म में की जाने वाली वे 3 भूलें दोहराई न जाएं और घर, मन और जीवन तीनों सुरक्षित रह सकें।